नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। बीदर में जब से बोरवेल खुदाई पर प्रतिबंध हटा है, शहर भर में खुद रहे हैं बोरवेल। बीदर में नगर सभा चुनाव सरगर्मियां चरम पर है। कोई टिकट की दौड़ में तो कोई पार्टी और नेता से नाराज। विधायक रहीम खान के एक बयान पर खड़ा हुआ विवाद। एमआईएम ने बीदर नगर सभा के 17 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की है। बीदर में अंबेडकर जयंती सरल और कोरोना नियमों का पालन करते हुए मनाई गई। शहर में मस्जिदों के बाहर मास्क का वितरण कर नमाजियों को कोरोना के नियमों का दिया संदेश। अब समाचार विस्तार से। बीदर शहर में बोरवेल खुदाई का काम जोरों पर चल रहा है। लोग इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं फिर से सरकार बोरवेल खुदाई पर प्रतिबंध न लगा दे, इसलिए अपनी जरूरत के मुताबिक बोरवेल खुदाने का काम करवा रहे हैं। वहीं जहां काम को जल्द से जल्द करवाने के चक्कर में यह भूल रहे हैं कि लोगों को असुविधा होगी अगर रास्ता बंद हो या फिर खुदाई के दौरान निकली मिट्टी क्षेत्र में फैले। ऐसे ही दुल्हन दरवाजा क्षेत्र में एक बोरवेल खुदाई के दौरान लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन बोरवेल खुदा रहे मालिक लोगों की कठिनाई को अनदेखा कर क्षेत्र के लोगों को परेशानी में डाला है। बीदर में इस माह की 27 अप्रैल को मतदान होने वाले हैं और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 अप्रैल है। इसको देखते हुए सभी उम्मीदवार अपनी अपनी पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं। वहीं कुछ नाराज होकर पार्टी छोड़कर अन्य पार्टी में शामिल होने का सिलसिला भी जारी है। आज शहर के गवान चौक में बहुजन समाज पार्टी द्वारा अब्दुल हन्नान और मोहम्मद जाफर को पार्टी का टिकट मिलने की खुशी में पटाखे फोड़े। इस अवसर पर उन्होंने जिला अध्यक्ष अंकुश गोखले और अन्य पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का शुक्रिया अदा किया। बीदर में बीती रात से विधायक रहीम खान के खिलाफ माहौल बना हुआ है। दरअसल हाल ही में विधायक रहीम खान ने बसवा कल्याण उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मल्लम्मा बी नारायण राव के प्रचार सभा के दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की तारीफ करते करते इतना खो गए कि उन्होंने यह तक कह डाला कि सिद्धरामैया में अल्लाह का चेहरा नजर आता है। इस बात पर धार्मिक गुरु और नेताओं ने सवाल उठाना शुरू किया है। मुस्लिम समुदाय के प्रमुखों ने बताया है कि खान से कहा जा रहा है कि वह तुरंत तौबा कर ले और इस्लामिक तरीका अपनाए। हालांकि सोशल मीडिया पर विधायक रहीम खान ने एक बयान देते हुए कहा कि उनका कहने का मतलब ऐसा नहीं था। यह बात फैलाने वाले ने उनकी बात को पूरी न बताकर अधूरी दर्शाई है। बहरहाल जो भी सोशल मीडिया पर खान की हो रही है आलोचना। खुदा का चेहरा दिखता है। जब हम खुदा में दुआ करते हैं ना, खुदा किसी को मदद के लिए बना देता है, हमारी कम्युनिटी के लिए। आज बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जयंती के अवसर पर जिला प्रशासन और राजनीतिक नेताओं ने संविधान शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहर के जगत चौक पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी वीवी ज्योत्सना, कलबुर्गी पुलिस आयुक्त एन सतीश कुमार, उप पुलिस अधीक्षक किशोर बाबू और जिला पुलिस अधीक्षक सिमी मरियम उपस्थित थे। एमआईएम के मुख्य सचिव और हैदराबाद के याकुतपुरा के विधायक अहमद पाशा खादरी ने एक सूची जारी कर बताया है कि बीदर नगर सभा के वार्ड नंबर 1 से अब्दुल अजीज मुन्ना, 2 से रिजवाना बेगम, 3 से सुनीता, 5 सैयद मंसूर खादरी, 6 से सैयद आयशा बेगम, 7 से असफिया बेगम, 8 से रफीक बेगम, 9 शाहीन बेगम, 10 से अनिल कुमार, 11 से सरस्वती, 12 कृष्णा, 19 सैयद अब्दुल वहीद, 24 मोहम्मद अफरोज, 25 मेघनाकर, 26 समीना बेगम, 32 जया, 33 फरजाना बेगम को टिकट देकर सूची जारी की है।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जयंती सरल रूप से मनाई गई। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते और बीदर के रेड जोन घोषित होने से जयंती को कोरोना के सभी नियमों का पालन करते हुए मनाई गई। इस अवसर पर कोई रैली या जुलूस नहीं निकाला गया, मात्र जनसभा कर बाबा साहब को याद किया गया। इस अवसर पर दलित संघर्ष समितियों ने शहर के अंबेडकर चौक पर बाबा साहब की मूर्ति पर फूल आदि चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रशासन ने पहले ही समितियों को अवगत किया था कि कोरोना महामारी के चलते जयंती कोरोना नियमों का पालन करते हुए सादे तरीके से मनाना होगा। किसी भी प्रकार के जुलूस की आवश्यकता नहीं है और सभी सभा आदि को रात 10 बजे तक पूरा किया जाना होगा। बीदर शहर में रमजान का आज पहला रोजा रखा गया। वहीं आज दोपहर की नमाज के दौरान याराने अदब संगठन द्वारा मस्जिद आने और जाने वालों को मोहम्मद उमर फारूक और मोहम्मद अबरारुद्दीन ने लोगों को मास्क देते हुए उन्हें उसका लगातार उपयोग करने को कहा। इसी प्रकार शहर के अन्य मस्जिदों में भी मास्क तथा सामाजिक दूरी बनाए रखने पर जोर दिया गया। विधायक बसवनगौड़ा पाटिल आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जयंती और उगादी त्योहार के मौके पर शहरवासियों को बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए अपना संदेश दिया। ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿವಸದ ಒಂದು ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉಗಾದಿಯ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ತಾವು ಸತ್ಯ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ನೇರ, ನಿಷ್ಠುರ, ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಬರುವ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ। देश में कोरोना के संकट ने कोहराम मचा दिया है। हालात बद से बदतर हो चले हैं कि हर राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खुल गई है। दिल्ली हो या महाराष्ट्र, हर जगह हालात एक जैसे हैं। एक तरफ अस्पतालों में बाहर मरीजों की कतार लगी है और दूसरी तरफ शमशान घाटों के बाहर शवों की कतारें लगी हैं, लेकिन दोनों ही जगह कोई व्यवस्था नहीं है। रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है। हालांकि इस बार भी रमजान का पवित्र महीना कोरोना के प्रकोप के बीच आया है, जिसे देखते हुए विद्वानों ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। शाही इमाम अहमद बुखारी ने लोगों से सावधान रहने और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। केपी न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आपके अपने शहर, राज्य, देश और दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है जानने के लिए, देश प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए और सुबह से लेकर रात तक आपके मनोरंजन के लिए, कानून से जुड़ी समस्याओं के उपाय जानने के लिए और हेल्थ से जुड़ी बातों को जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। देखिए देश और दुनिया भर की खबरें केपी न्यूज से। वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed बीदर शहर में बच्चों की बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र, जहां विशाल कक्षाओं और सुखद वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है। कंप्यूटर शिक्षा का उचित प्रबंध और मॉडर्न लेबोरेटरी की सुविधा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का पूरा मौका दिया जाता है। एक्सपर्ट्स टीचर्स के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था सचिव दिलीप कुमार कमठानी की देखरेख में और वैजनाथ कमठानी की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और कई पुरस्कारों से सम्मानित शैक्षिक केंद्र वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed विद्यानगर बीदर। फ़ोन नंबर 8550001972। दुनिया जिस भूख प्यास से डरती है, इस्लाम ने उसे इबादत बना दिया। क्या खूब इबादतें बख्शी हैं तूने एक इबादत रोजे में ए अल्लाह। सब्र भी, शुक्र भी, फिक्र भी, जिक्र भी, नेमत भी, रहमत भी, जन्नत भी। कमाले ज़ब्त देखना है तो मुसलमान का देख, जो रोजे में वजू का पानी मुंह में लेकर भी नहीं पीता।
मांग लो गिड़गिड़ा के खुदा से, अभी मगफिरत सस्ती है। कहते हैं रमजान में आसमान से रहमत बरसती है। किसी के अच्छे दिन आए या ना आए, हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं। रमजान रूह जब तन से जुदा हो, माहे रमजान दिन जुमा हो, तुम उधर जलवा नुमा हो, इस तरफ से यह सदा हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, वसलवातुल्ला अलैका, वसलवातुल्ला अलैका। आने वाला रमज़ान आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। दुआ है खुदा से कि ये रमज़ान आपके ज़िंदगी का सबसे अच्छा रमज़ान गुजरे। दुआ की दरखास्त, रमज़ान मुबारक। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और अब वह सेल्फ आइसोलेशन में है। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर जानकारी दी कि शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड की जांच कराई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और चिकित्सकों के परामर्श का पूर्णतः पालन कर रहा हूं। इसी तरह यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और होम क्वारंटाइन में हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच हरिद्वार के महाकुंभ में बुधवार को तीसरा शाही स्नान हुआ। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। हरिद्वार में अब तक 600 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और पुलिस भी लोगों को कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कह रही है। लेकिन ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि मां गंगा का आशीर्वाद लेकर जाएंगे तो कोरोना नहीं होगा। प्रचार पर बैन खत्म होने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की 2 रैलियां और बीजेपी पर साधा निशाना। चुनाव आयोग की ओर से प्रचार पर लगाई गई रोक के बाद ममता बनर्जी पर फिर से हमला बोल दिया और कहा कि किसी भी कीमत पर बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। पश्चिम बंगाल के चुनावी संग्राम में एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी एंट्री ली है। एमआईएम यहां कई सीटों पर चुनाव लड़ रही है और ओवैसी खुद प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। मंगलवार को असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी लड़ाई ममता और मोदी दोनों से है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में जब से बोरवेल खुदाई पर प्रतिबंध हटा है, शहर भर में खुद रहे हैं बोरवेल। बीदर में नगर सभा चुनाव सरगर्मियां चरम पर है। कोई टिकट की दौड़ में तो कोई पार्टी और नेता से नाराज। विधायक रहीम खान के एक बयान पर खड़ा हुआ विवाद। एमआईएम ने बीदर नगर सभा के 17 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की है। बीदर में अंबेडकर जयंती सरल और कोरोना नियमों का पालन करते हुए मनाई गई। शहर में मस्जिदों के बाहर मास्क का वितरण कर नमाजियों को कोरोना के नियमों का दिया संदेश। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। मैं अश्विनी आपसे विदा लेती हूं। फिर मुलाकात होगी देश प्रदेश के अन्य समाचारों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए केपी न्यूज। धन्यवाद।